आप सभी का हिस्ट्री इन दी पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग सूरदास के पद पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं सूरदास जी का पद है। थोड़ा सा मेरे से नंबरिंग में कुछ इधर उधर हो सकता है पद में, लेकिन जितने भी पद हैं सिलेबस में मैं सभी को पढ़ा दूँगा, सभी पे चर्चा कर लूँगा। तो देखिए, ये वाला पद है, निर्गुण कौन देश को बासी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की आलोचना की है और निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म से मतलब कि छोटा बताया है, और उन्होंने थोड़ा सा उपहास किया है, यहाँ पर हंसी मजाक किया है। देखिए, सगुण निर्गुण दो होता है, एक ईश्वर का साकार रूप, एक निराकार रूप। तो जैसा कि सूरदास साकार ईश्वर को मानते हैं, तो गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने इस पद में निर्गुण ब्रह्म की कहीं ना कहीं आलोचना की है, देखिए, और उपहास भी किया है। थोड़ा सा देखिए, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये उस समय का प्रसंग है जब उद्धव निर्गुण ईश्वर के बारे में बताते हैं गोपियों को, और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, योग मार्ग को बताते हैं। तो उसी समय गोपियां उनसे पूछती हैं, उद्धव से कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण का यहाँ तात्पर्य है निर्गुण ब्रह्म। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, जो निर्गुण ब्रह्म है, जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है, वो किस देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई सौंह दे। यहाँ मधुकर, देखिए, मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, भ्रमर। जी सर। यहाँ पे मधुकर जो शब्द है वो उद्धव के लिए प्रयोग आया है, उद्धव रूपी भंवरा। कहते हैं मधुकर कही समझाई सौंह दे। सौंह माने होता है सौगंध। गोपियां सौगंध दे रही हैं, कह रही कि आप जो है सही से समझाइए, सौगंध दे रही हैं, और कह रही हैं गूंजत सांच न हासी। और कह रही गूंजत सांच, हम सच पूछ रहे हैं, ना हासी। हासी मानी होता है हंसी मजाक, कोई हम हंसी मजाक आपसे नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सच पूछ रहे हैं और आप हमें सही से समझाइए, और कसम भी दे रही हैं। ठीक, क्या पूछती हैं, देखिए अगली लाइन। को है जनक, उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। जनक का अर्थ है पिता। उस ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, कौन है जननी, और माता कौन है, कौन नारी, कौन उसकी स्त्री है, कौन उसकी नारी है, को दासी, और उसका कौन दासी है, कैसो वरण, कैसा उसका वरण, वरण, वरण का अर्थ है वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है रंग, कैसा उसका रंग है, रूप है, भेष है कैसो, उसका भेष कैसा है, उसका वेशभूषा कैसा है, किन्हीं रसमय अभिलाषी, और वह किस रस में अभिलाषी, अभिलाषी माने होता है अभिलाषा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, और किस रस में उसकी अभिलाषा रखता है, किस रस में वो इच्छा रखता है। फिर आगे कहते हैं, पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरे करे गो गासी। गासी जो है, गासी का अर्थ होता है छल। तो गोपियां कह रही हैं कि पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरे करे गो गासी। अगर आपने किसी भी प्रकार का छल कपट किया, जोरे करे गो गासी, अगर किसी भी प्रकार का आपने छल कपट किया, तो पावे गो, पाओगे, पुण्य कियो आपनो, अपने किए का फल प्राप्त करेंगे। सुनत मौन भय रहियो बावरो। यह सब सुनकर के मौन हो गए, मौन हो गए। कौन मौन हो गए, उद्धव जी मौन हो गए, और बावरे उद्धव जो थे वो मौन हो गए। और सूरदास जी कहते हैं, सूर सबय मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि उनके सभी बुद्धि का, गोपियों के प्रश्नों ने उनकी बुद्धि का नाश कर दिया। नाश कर दिया मतलब नष्ट कर दिया। अर्थात उद्धव गए थे खुद ज्ञान देने, और उद्धव उनके प्रश्नों से इतना परेशान हो गए कि उनका बुद्धि, उनका जो मति है, मस्तिष्क है, वो खुद ही परेशान हो गया, और वो गोपियों का उत्तर नहीं दे पाया।
तो ये देखिए इस पद का अर्थ था, एक बार और देख लीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी, जो आपका निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। गोपियाँ जो है उद्धव से पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, जो आपका निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाई सौं दे, हमें कह कर समझाइए भली प्रकार से, भली भांति प्रकार से। आपको कसम है गूंजत साँच न हासी, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सच पूछ रहे हैं, साँच पूछ रहे हैं, न हासी, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक, कौन उनके पिता हैं, को है जननी, कौन उनकी माता है, कौन नारी, कौन उनकी स्त्री है, को दासी, कौन उनकी दासी है। कैसो बरन, उनका रंग कैसा है, भेष है कैसो, उनकी वेशभूषा कैसी है, उनकी वेशभूषा कैसी है। किन रस में अभिलाषी, और वो किस रस में अभिलाषा रखते हैं, किस रस में इच्छा रखते हैं। पावै गो पुण्य कियो आपनो, जो रे करें गो गासी, अगर आपने किसी भी प्रकार का छल कपट किया तो अपने किए का फल पाएंगे। सुनत मौन हुए रहियो बावरो, यह सब सुनकर के उद्धव जी मौन हो गए और बावरे हो गए। सूर समय मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं कि उनकी सभी मतिनासी, उनकी बुद्धि का गोपियों के प्रश्नों ने जैसे नाश कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो, क्योंकि गोपियों के प्रश्नों का उत्तर देने में उद्धव असमर्थ हो गए। ये देखिए इसका अर्थ। अब अगर आए हम संदर्भ, तो संदर्भ वही रहेगा, आपका प्रसंग यही रहेगा। प्रसंग कि इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपहास किया है एवं सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। सर डाउट है जी, क्या? यही सूरदास वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, ये लास्ट वाली लाइन। यस यस सर। देखिए इसमें कह रहे हैं कि सुनत मौन भय रहियो बाबू। यह सब प्रश्न सुन करके, गोपियों के इन सभी प्रश्नों को सुन करके मौन हो गए। यस रहियो बाबू, बावरो जो उद्धव हैं वो क्या हो गए, मौन हो गए और बावरो हो गए। बावरो मीन्स पागल हो गए उनके प्रश्नों को सुनकर। सूर सबय मतिनासी, सूरदास कह रहे हैं कि सबय मतिनासी, सभी ने उनकी मति का, उनके बुद्धि का क्या कर लिया, जैसे नष्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं उनके। ये यहाँ पे समझ में आया? यस थैंक यू सर। प्रसंग आपका ये हो गया जो भी मैंने पहले बताया। और काव्य सौंदर्य वही भाषा व्रत, शैली मुक्तक, और रस है तो हास्य रस भी है, और वियोग श्रृंगार भी थोड़ा बहुत है, ज्यादा तो नहीं है। हास्य रस तो इसमें सामने ही दिख रहा है, इसमें हास्य रस है। और देखिए निर्गुण ब्रह्म को यहाँ पर सगुण ब्रह्म की अपेक्षा उसका थोड़ा सा उपहास किया, क्योंकि देखिए निराकार ब्रह्म जो है, और तार्किक रूप से उपहास किया गया है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है उसका कोई आकार नहीं। अब सूरदास साकार ईश्वर के उपासक हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए साकार जो ईश्वर होता है, जैसे कृष्ण है, राम है, तो उनका एक रूप होता है, उनकी एक वेशभूषा होता है, उनका एक रंग होता है, उनकी कोई माता होते हैं, कोई पिता होते हैं, कोई उनकी पत्नी होती है और कोई दासी होती है। लेकिन जो निराकार ईश्वर है, जो निराकार ब्रह्म होता है, वो उसका कोई आकार नहीं होता। निराकार जिसका कोई आकार ना हो, वो किसी भी आकार का है, पता नहीं कहाँ पे है, कैसा है, कैसा देखने में, तो निराकार ब्रह्म का ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, थोड़ा बहुत निराकार ब्रह्म के कवियों में और साकार ब्रह्म के कवियों में थोड़ा ये सब जो है एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये आलोचना ये चलता रहता है। जब